बल्कि एक मस्जिद को तोड़ के इस राम मंदिर को बनाया। क्या वो सिर्फ एक इंसिडेंट था या एक सोची समझी साजिश? कुछ लोगों ने इस बाबरी मस्जिद में घुसकर भगवान राम की मूर्ति वहां पे प्लेस कर 1 दिसंबर 1992 से ही पूरे देश से लोग अयोध्या आने लगे। अस्सलामु अलैकुम। 22 जनवरी 2024 इनॉग्रेशन ऑफ राम मंदिर अयोध्या। इंडिया का इकलौता ऐसा मंदिर जिसको बनने में 70 साल से भी ज्यादा वक्त लगा और इसकी कंट्रोवर्सी तो पिछले 500 सालों से चल रही है। ये वक्त इसलिए लगा क्योंकि यह मंदिर किसी खाली जगह पे नहीं बना, बल्कि एक मस्जिद को तोड़ के इस राम मंदिर को बनाया गया। उस मस्जिद का नाम था बाबरी मस्जिद, जो कि मुगल एम्पायर के कमांडर मीर बकी ने बाबर के लिए बनवाई थी 15th सेंचुरी में। तो क्या है इसके पीछे की पूरी और सच्ची कहानी? कैसे बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया? क्या वो सिर्फ एक इंसिडेंट था या एक सोची समझी साजिश? आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। और 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया उसके बारे में भी आगे बात करेंगे, तो लास्ट तक बने रहे। बाबर इंडिया का पहला मुगल एम्पायर था। ऐसा कहा जाता है कि उसके एक कमांडर मीर बकी ने एक मस्जिद बनवा दी 1528 में, जिसका नाम रखा बाबरी मस्जिद। उस टाइम की बुक्स, लिटरेचर और इनफैक्ट बाबर की खुद की ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा में इस मस्जिद का कोई जिक्र नहीं मिलता। इस मस्जिद का जिक्र सबसे पहले 17th सेंचुरी में हुआ, जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे। उनके आर्कियोलॉजिस्ट्स इस मस्जिद के अंदर गए थे और वहीं पे उन्होंने एक प्लेट को पढ़ा था जिस पे लिखा था कि ये मस्जिद बाबर को डेडिकेटेड है। लेकिन अयोध्या की लोकल ट्रेडिशनल स्टोरी तो ये कहती है कि औरंगजेब ने यहाँ पे एक मंदिर को तोड़ के एक मस्जिद बनाई थी। 15th सेंचुरी से 18th सेंचुरी के बीच में यहाँ पे कोई भी डिस्प्यूट नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया मुगल रूल के अंडर था। सबसे पहला डिस्प्यूट तब हुआ जब इंडिया ब्रिटिशर्स के अंडर आ चुका था, हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में। हिंदूज यहाँ पे पूजा करना चाहते थे और मुसलमान यहाँ पे नमाज पढ़ना चाहते थे। इसको लेकर रोज रोज लड़ाइयाँ होने लगी। तो फिर ब्रिटिशर्स ने इस जगह को पूरी तरह सील कर दिया और सबको यहाँ आने से रोक दिया। फिर इसके कुछ टाइम बाद ब्रिटिशर्स ने एक सोल्यूशन निकाला। उन्होंने अपने एक एडमिनिस्ट्रेटर रॉबर्ट मॉन्टगोमेरी मार्टिन को अपॉइंट किया और उससे कहा कि इस एरिया को सर्वे करो और एक रिपोर्ट सबमिट करो। इसके बाद मार्टिन अपना सर्वे पूरा करता है और एक रिपोर्ट सबमिट करता है, जिसमें वो बताते हैं कि जहाँ पे अभी मस्जिद है वहाँ पे पहले एक मंदिर था। उस मंदिर को तोड़ के ही इस मस्जिद को बनाया गया या फिर किसी खाली जगह पे बनाया गया, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। मार्टिन की इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी मेंशन किया गया है। जजमेंट के पेज नंबर 669 से 671 में मौजूद है। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने एक बीच का फैसला निकाला। उन्होंने कहा कि जो मेन स्ट्रक्चर है वहाँ पे मुस्लिम नमाज पढ़ेंगे और जो ये वाला एरिया है यहाँ पे हिंदू पूजा कर सकते हैं। ये है वो एरिया जिसमें ये है बाबरी मस्जिद और ये है राम चबूतरा और ये है सीता रसोई। लेकिन इस फैसले से हिंदूज बिल्कुल भी खुश नहीं थे। अभी तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। सबसे पहली जो लड़ाई हुई हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में, इस लड़ाई में निर्मोही अखाड़ा के हिंदूज ने बाबरी मस्जिद पे हमला किया था। हिंदूज के इस हमले के बाद मुस्लिम्स ने भी एक अटैक किया हिंदूज के मंदिर के ऊपर, जिसमें मुस्लिम्स का कहना था ये जहाँ पे अभी हनुमान गढ़ी है वहाँ पे पहले एक मस्जिद थी। फिर 500 मुस्लिम्स ने हनुमान गढ़ी पे हमला किया, मगर वहाँ पे पहले से ही 8000 से ज्यादा हिंदूज मौजूद थे। बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है और करीब 70 से ज्यादा मुस्लिम्स मारे जाते हैं। जजमेंट के पेज नंबर 675 में इसके बारे में मेंशन किया गया है, आप चेक कर सकते हैं। फिर आया 1885 जब पहला कोर्ट केस हुआ महंत रघुवीर दास की तरफ से, मगर कुछ नहीं हुआ क्योंकि उस टाइम पे इंडिया ऑलरेडी इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल से जूझ रहा था। इसके बाद आजादी की लड़ाई चलती रही और ये बाबरी मस्जिद का इशू वहीं पे रहा। फिर 1947 में इंडिया की आजादी के बाद ये बाबरी मस्जिद का मसला फिर से खड़ा हुआ। फिर 1949 में यहाँ पे एक बड़ा इंसिडेंट हुआ। कुछ लोगों ने इस बाबरी मस्जिद में घुसकर भगवान राम की मूर्ति वहाँ पे प्लेस कर दी और इसके बाद हिंदूज लोग मस्जिद के अंदर जाके पूजा करने लगे। इसके बाद हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में फिर से लड़ाई शुरू हुई। इससे तंग आकर आजाद भारत की सरकार ने फिर से वहाँ पे जाने पे बैन लगा दी हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों को। और फिर इसके बाद शुरू हुआ कोर्ट केसेस का सिलसिला। कई सारे ग्रुप्स आए और कहने लगे कि इस जमीन पर हमारा हक है। पहला ग्रुप था
था मुस्लिम्स का, जो कि था सुन्नी वक्फ बोर्ड, दूसरा ग्रुप था हिंदूज का और तीसरा था निर्मोही अखाड़ा। कोर्ट इस मसले का कोई भी हल नहीं निकाल पाई। फिर हिंदूज ने एक और अलग ग्रुप बनाया, इसका नाम आगे आएगा। फिर 1986 में पहली बार फैजाबाद हाई कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया कि हिंदूज यहाँ पे आके पूजा कर सकते हैं। इससे मुस्लिम्स बिल्कुल भी खुश नहीं थे। फिर उन्होंने भी एक अलग कमेटी बनाई जिसका नाम रखा बाबरी मॉस्क एक्शन कमेटी। हिंदूज के उस दूसरे ग्रुप का नाम था राम लल्ला विराजमान और यही वो ग्रुप है जिसने लास्ट तक हिंदूज की तरफ से लड़ा। ये सब कुछ तो पीसफुली चल रहा था, बीच बीच में छोटे छोटे से दंगे भी हुए, मगर अभी तक कोई बड़ा क्लेश नहीं हुआ था। फिर आया 1990। इस टाइम पे मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी ने एक रथ यात्रा शुरू की सोमनाथ से लेकर यूपी तक। इस रथ यात्रा का पूरा अरेंजमेंट नरेंद्र मोदी ने किया था। इस यात्रा में बहुत सारे लोग जुटते गए और फिर बिहार में लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्ट किया गया। फिर आया साल 1992। उस टाइम पे यूपी में बीजेपी की सरकार थी। फरवरी के महीने में आरएसएस, बीजेपी, बीएसपी और बजरंग दल ने एक मीटिंग की थी। ये जो मीटिंग थी इसको लेकर बहुत सारी बातें बताई गई। फॉर्मर इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो हेड थे मलय कृष्ण दर, इन्होंने ये क्लेम किया कि इस मीटिंग में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को गिराने की पूरी प्लानिंग की गई। फिर आया 24 मार्च 1992। उस टाइम के यूपी के सीएम कल्याण सिंह ने कहा कि चाहे गवर्नमेंट रहे या ना रहे, राम मंदिर तो बनना चाहिए। फिर 30 अक्टूबर 1992 को धर्म संसद की मीटिंग होती है दिल्ली के अंदर। इस मीटिंग में ये डिसाइड होता है कि 6 दिसंबर 1992 को कर सेवा की जाएगी अयोध्या के अंदर। कर सेवा का मतलब ये था कि वहाँ जाके राम चबूतरा से थोड़ी ही दूर एक एक मुट्ठी मिट्टी ले जाएंगे और भजन और कीर्तन होगा। लेकिन उस टाइम पे बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि वहाँ पे बाबरी मस्जिद को गिराने की तैयारी चल रही है। इसके कुछ टाइम बाद इस कार सेवा को रोकने की बात होती है, मगर यूपी के सीएम कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाली और ये गारंटी दी कि सिर्फ कार सेवा होगी और मस्जिद को कुछ नहीं होगा। फिर 1 दिसंबर 1992 से ही पूरे देश से लोग अयोध्या आने लगे कार सेवा के लिए। फिर 5 दिसंबर को वहां पे अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने भाषण में कहा कि इस एरिया पे कंस्ट्रक्शन नहीं की जा सकती, मगर वहां पे बैठने के लिए उसे प्लान तो किया जा सकता है। फिर आया वो दिन जिस दिन बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया। 6 दिसंबर 1992। एक साइड से भड़काऊ भाषण चल रहे थे, कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? कौन सी सरकार रोकने वाली है? इस देश में रहने वाला हर भारतवासी श्री राम की संतान है। मुरली मनोहर जोशी भी राम की संतान है तो सैयद शाहबुद्दीन भी राम की संतान है। और दूसरी तरफ से हजारों की तादाद में लोग बाबरी मस्जिद की तरफ हथियार लेके बढ़ने लगे। करीब दिन के 11:30 बजे पहला अटैक होता है और करीब 5 बजे तक पूरी मस्जिद को गिराया जाता है और वहीं पे भगवान राम की मूर्ति रख दी जाती है और टेंट से मंदिर बनाया जाता है। और फिर इसके थोड़ी ही देर बाद यूपी पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। फिर करीब शाम के 6:15 पर यूपी के सीएम कल्याण सिंह रिजाइन कर देते हैं। अब इस इंसिडेंट के बाद सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे देश में दंगे शुरू हुए। मुंबई, अहमदाबाद, गुजरात, दिल्ली, यूपी, बिहार, ऑल ओवर इंडिया में क्लैश हो जाते हैं। करीब 2000 से ज्यादा लोग इन दंगों में मारे जाते हैं। इसके बाद बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट किया जाता है और कहा जाता है कि यह कोई इंसिडेंट नहीं था बल्कि प्री प्लानेड था। फिर 2002 में पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने एक नया डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम रखा अयोध्या विभाग, स्पेसिफिकली इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए, क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट अभी तक आई थी वो इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकाल पाई थी। और 2005 में तो 5 लोगों ने इस मंदिर पर अटैक भी किया था। फिर ये केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में चला गया। 2002 से लेकर 2010 तक ये केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में चला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक टीम बनाई आर्कियोलॉजिस्ट्स की जिनको मंदिर के आसपास के लैंड को स्टडी करना था। एएसआई ने उस टाइम पे ये कहा 12th सेंचुरी में यहाँ पे रिकॉर्ड है कि यहाँ पे एक मंदिर था और 15th सेंचुरी में ये रिकॉर्ड है कि यहाँ पे एक मस्जिद थी। इन बीच के 300 सालों में क्या हुआ इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बीच का फैसला निकाला जिसमें यह था कि इस जमीन के 3 हिस्से करो। उसमें एक हिस्सा जाएगा मुस्लिम्स को मस्जिद बनाने के लिए और दूसरा हिस्सा जाएगा हिंदूज को मंदिर बनाने के लिए और तीसरा हिस्सा जाएगा निर्मोही अखाड़ा को। अगर इससे कोई भी ग्रुप खुश नहीं हुआ फिर अगले ही साल 2011 में इन तीनों ग्रुप्स ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। फिर ये केस अगले 8-9 सालों तक सुप्रीम कोर्ट में चला। सुप्रीम कोर्ट में 3 ग्रुप्स आपस में लड़ते रहे, सुन्नी वक्फ बोर्ड,
रामलाला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा। फिर इस केस की फाइनल हियरिंग 2019 में हुई, जो कि करीब 40 दिन तक चली। सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी दलीलें सुनने के बाद ये फैसला दिया, ये जो 2.77 एकड़ की लैंड है वो हिंदूज को मिलनी चाहिए मंदिर बनाने के लिए, और उससे दुगनी लैंड करीब 5 एकड़ मुस्लिम्स को मिलनी चाहिए जिस पर वो मस्जिद बना सके। और निर्मोही अखाड़ा को कहा गया, आप जो क्लेम कर रहे हो उसका आपके पास कोई भी सबूत नहीं है, इसलिए निर्मोही अखाड़ा को कुछ नहीं मिला। अब 2019 से 2024 के बीच में राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन हुई, जो कि अभी भी चल रही है। लेकिन इसी दौरान 22 जनवरी को राम मंदिर की इनॉग्रेशन की गई। इसमें ऑलमोस्ट सारे सेलिब्रिटीज थे, और ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि इस राम मंदिर को कितनी बार पॉलिटिक्स के लिए यूज किया गया। अब तो मंदिर भी बन गया, अब तो लोगों को इन पॉलिटिकल पार्टी से रोजगार के रिलेटेड सवाल करने होंगे। सारी गवर्नमेंट कंपनीज को प्राइवेटाइज क्यों किया जा रहा है, और सबसे अहम, आखिर ये धर्म की राजनीति कब खत्म होगी? यहाँ देश के लोग कब मस्जिद मंदिर के बदले डेवलपमेंट पर वोट करेंगे? इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन युवा की है, यही युवा आने वाले सालों में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। इनको चाहिए कि ये एजुकेशन और डेवलपमेंट की बातें करें, तब जाकर ये देश आगे बढ़ेगा। और क्या राम मंदिर से देश की इकोनॉमी पे कुछ इफेक्ट होगा, और ये मंदिर कितना पॉलिटिक्स और कितना रिलीजियस है, इसकी बात हम दूसरे एपिसोड में करेंगे। तो वो एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को भी फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमें भी दुआ में याद रखिए। बाय।